सो हम देखेंगे कि इस तरह के मैट्रिक्स को किस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखा जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 3x3 मैट्रिक्स है और 3x3 मैट्रिक्स का ये रिप्रेजेंटेशन होता है। इधर से जो आता है उसको रो कहते हैं, इधर वाला को कॉलम कहते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ फर्स्ट एंट्री 1 होगा, उसी तरह बाकी सभी में फर्स्ट एंट्री 1 होगा। और यहाँ पे फिर सेकंड और थर्ड, उसी तरह सेकंड थर्ड पहले, फिर कॉलम का हमारे पास रोल लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ए आई जे है, ए आई जे यानी कि आई ये पहला वाला, जे दूसरा वाला। तो अगर आई प्लस जे 4 रहे तो हम उसमें 2 लिखेंगे और नहीं तो 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा दो एंट्री को जोड़ने के बाद 4 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 + 3 4 आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है, 3 + 1 4 आ रहा है। तो उसमें ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से हो जाएगा 2 2 2 और बाकी सारे जगह अदरवाइज 0। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे, वहाँ पे ए जे इज इक्वल्स टू आई बाई जे। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 3x4 मैट्रिक्स है जहाँ ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे। ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे। 3x4 मैट्रिक्स है, सही 3x4 मैट्रिक्स है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 3x4 मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे पास जो रो है, पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, रो 3 है, यानी कि इस साइड वाला 3 है और इस साइड वाला 4 है। तो हमारे पास ये इस तरह का हो जाएगा। दूसरा यहाँ 2 और इधर से हमारे पास ये यहाँ 1 1 1 1, ये 2 2 इसी तरह से होगा। अब हमारे पास कह रहा है कि ए आई जे है जहाँ पे ये वैल्यू पुट करके हमको निकालना है। तो पहला वाला जो होता है वो होता है आई, दूसरा वाला जो होता है वो जे। जैसे यहाँ A11 है, A11 है, तो हमारे पास पहला एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ जे पुट करेंगे, तो पहला एंट्री हमारे पास 1 आ जाएगा। A12 है तो पहला एंट्री 1 है, यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 × 2 2 × 1 2 -2 0। उसी तरह से हमारे पास ये यहाँ 3 3 A 3 3 3 2 4 4 A 3 4। तो अब हम यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो पहला जो आई है वो पहला ये होता है, दूसरा जो जे है वो जे ये होता है, ए आई जे, पहला ये दूसरा ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। रो यानी ये, कॉलम यानी ये। तो उसी तरह से हम यहाँ पे सारा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 6 2, ये हो जाएगा 4 - 3 1, ये हो जाएगा 6 - 3 3, ये हो जाएगा 4, 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 यहाँ पुट करेंगे तो 4 - 2 2, 3 यहाँ पुट करेंगे, 2 यहाँ पुट करेंगे, 6 - 2 4। इसी तरह से यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, तो यहाँ 3 6 इसके लिए 6 - 1
तो हमारे पास 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। किसी में दिया हुआ रहेगा i ग्रेटर देन j तो 2 हो, i लेस देन इक्वल्स टू j तो 1 हो। उस तरह से इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे i ग्रेटर देन j है तो यहाँ पे i यानी कि पहला वाला, तो पहला वाला जिसमें बड़ा है दूसरे वाले से, तो पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है, इसमें तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 2 और बाकी सारे में जिसमें i छोटा है या बराबर है 1। तो इस तरह से हम इस तरह के मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ये 3x3 है या 3x4 जैसे यहाँ है, किसी में 2x2 हो, उस तरह से। थैंक यू।